महाकुंभ 2025 में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में चल रहे इस लोक आस्था के महापर्व में हर दिन लाखों श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुए महाकुंभ में साधु संतों और कल्पवासियों समेत करीब 1 करोड़ लोग फिलहाल कुंभ नगरी में विराज रहे हैं। हर दिन यहां उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करके अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। संगम नदी के किनारे बने घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। महाकुंभ में साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत संगम के तट पर अपने अपने डेरे लगाए हुए हैं। वे यहाँ तपस्या करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भजन कीर्तन, रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भोजन, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी कई जगहों पर व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी से चलना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सामान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की चोरी या लूटपाट का शिकार न होना पड़े। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्वच्छ भोजन और पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना चाहिए ताकि वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने धैर्य और सहनशीलता का भी परिचय देना चाहिए। उन्हें भीड़भाड़ और लंबी कतारों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन्हें किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए।
साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आकर अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की